पर आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 2022, चूंकि 9 अप्रैल को है आप लोगों का पेपर, इसी के चलते मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन अब लाना शुरू कर दिया हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है, पहला ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। मैं इसमें वही क्वेश्चन लिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आने की पूरी संभावना है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आपको प्रॉपर वे में पहुंचती रहे और आपका तैयारी जो है चलता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 28 इसलिए बोल रहा हूं कि जिस सीरीज में मैं इसको लेके यहाँ पे मेंशन किया हूँ, जिस सीरीज से, तो वहां से 28 से ही था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 to 20 तक मैं करा दिया हूँ। ठीक है ना, पिछला वाला वीडियो मेरा। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको पहला ही मानिएगा, भाषा का अर्थ है। ठीक है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए मेरे मित्र। पहला ऑप्शन है शब्द और वाक्यों का समूह, या फिर मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह, या फिर ध्वनियों का उच्चारण, या फिर शब्दों का लिखित रूप। भाषा का अर्थ क्या होगा? आप इन चारों में से जल्दी से बताइए, और आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट्स करके हमको बताइए। ठीक है, मैं इसका आंसर दे दे रहा हूं आपको, आप ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पुश करके आप भी अपना आंसर मिलाते चलिएगा, क्योंकि तैयारी साथ साथ चलती रहेगी ऑन टाइम मेरे साथ ही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त, वह होगा ऑप्शन सेकेंड वाला, मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह को ही हम भाषा का अर्थ देते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं, यानी कि एक मान लीजिए वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा होता है ना, उसी को ये बोला जाता है। तो वो क्या होगा? उपबोली होगी, या फिर बोली होगा, या फिर विभाषा होगा। तो याद रखिएगा, किसी सीमित क्षेत्र में जब जो भाषा का प्रयोग होता है उसे हम बोली बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बोली कहते हैं। यानी कि 29 का सेकेंड वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचेंगे। राष्ट्रभाषा का अर्थ है, राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ होता है? यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 टोटल दिया गया है। पहला आपका ऑप्शन है देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा जिसे संविधान में मान्यता दी गई हो, या फिर केवल एक ही लिपि में लिखी जाती हो, या फिर जो विदेश में भी बोली जाती हो। तो इन सब में बताना है कि राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको ऑलरेडी मेंशन किया हूं। तो चलिए हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, देश में व्यापक रूप से प्रचलित जो भाषा होगी ना, वही राष्ट्रभाषा का अर्थ है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। राजभाषा का अर्थ है, राजभाषा का अर्थ है, यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 4 टोटल, जिसके द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाए, या फिर राज्यों में बोली जाने वाली भाषा, या फिर राज्य के सभी वर्गों में स्वीकृत भाषा, या फिर देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। किसे आप राज्य भाषा बोलेंगे? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होगा, सही आंसर, वो हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। लिपि का अर्थ है लेखनी, या फिर लिखने की कला, या फिर वर्णमाला की लिखित रूप, या फिर ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 22 का, माफ करिए 32 का, हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है ना, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप ही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 के पास पहुंचेंगे। 33 वाला क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, या फिर नामवाची, या फिर विशेष, या फिर नामधारी। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, उसका जो नाम का बोध कराता है ना, वो संज्ञा ही कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है ना, संज्ञा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? 4, 3, 6 या फिर 5। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IV वाला, यानी कि फोर्थ वाला, 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे हम लोग। जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? ठीक है ना, पक्षियों के नाम का, या फिर किसी पद का, या फिर आदमी के जाति का, या फिर पशु के नाम का। तो याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा में आदमी के जाति का नहीं बोध होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, पक्षियों के नाम का जाति का बोध हो जाएगा,
किसी पद का हो जाएगा और पशु के नाम की जाति का, ठीक है ना, आदमी की जाति का नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 36 वाले क्वेश्चन को देखिएगा। पटना, रामायण या फिर गंगा की औरत, तो आप याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में औरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये जो तीनों हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पटना, रामायण और गंगा, ठीक है ना, जिसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विद्यार्थी या फिर शिक्षक, महेंद्र या फिर मंत्री। याद रखिएगा विद्यार्थी हो गया, शिक्षक हो गया, मंत्री, ये सब जो है आपके कॉमन नाउन हो गए, ठीक है ना। और लेकिन जो महेंद्र है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को समझिए। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, लोहा, दूध, तेल या फिर घड़ी। तो याद रखिएगा 38 का सही आंसर होगा वो घड़ी हो जाएगा। घड़ी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, किताब है या फिर वर्षा, फिर पानी या फिर घर। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वाला, पानी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए, मिठास, प्रेम, सतुता या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा मिठास हो या फिर प्रेम हो या फिर सतुरता हो, ये सभी तीनों जो है भाववाचक संज्ञा है मेरे दोस्त। तो इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो हो जाएगा 4th वाला, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। सभी जो है भाववाचक संज्ञा ही है, चाहे मिठास हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सतुरता हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ पहुंचेंगे। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा बताइए, मंडल, गिरोह, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, उपयुक्त दोनों, यानी कि मंडल और गिरोह ये दोनों जो है समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 42 वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है फूल की सुंदरता अच्छी लगती है, इस वाक्य में संज्ञा है, ठीक है ना। फूल की सुंदरता अच्छी लगती है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, फूल है या फिर सुंदरता या फिर अच्छी या फिर लगती। तो याद रखिएगा इसमें जो है 42 का ऑप्शन जो है सही होगा, जो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फूल ही क्या है इस वाक्य में संज्ञा है। सुंदरता और अच्छी और लगती ये क्या है, ये अलग है, ठीक है ना। ये जो संज्ञा पूछ रहा है इस वाक्य में तो फूल ही होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मित्रता संज्ञा है भाववाचक, स्थानवाचक या फिर जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो ध्यान दीजिएगा मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साधु शब्द का बहुवचन है, साधुएं या फिर साधु या फिर साधुएं या फिर साधुओं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 44 का आपका ऑप्शन सेकेंड, साधु का जो बहुवचन होगा वो साधु ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 को समझिए। छात्रा का बहुवचन होगा छात्र, छात्राएं या फिर छात्राओं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन सेकेंड वाला छात्राएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे हम लोग। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया या फिर विशेषण या फिर संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा संज्ञा के स्थान पर ही हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन 4th वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्रकार के जो है सर्वनाम होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। यह एक सुंदर बछड़ा है, इसमें यह कौन सा सर्वनाम है, संकेतवाचक या फिर पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला, संकेतवाचक, यानी कि यह एक सुंदर बछड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, यह को संकेत किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला, 3 प्रकार के आपके पुरुषवाचक संज्ञा होते हैं।
माफ करेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को समझिए। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, इसमें तुम किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ध्यान दीजिएगा, तुम मेरे मित्र हो, इसमें तुम किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है? आप याद रखिए, मध्यम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष या फिर अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यम पुरुष, ठीक है ना, मध्यम पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। कौन व्यक्ति मेरे काम को पूरा करेगा, इसमें कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? व्यक्तिवाचक या फिर प्रश्नवाचक या फिर पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकेंड वाला, प्रश्नवाचक। कौन आया है ना, कौन व्यक्ति मेरे काम को पूरा करेगा, तो ये जो कौन है ना, ये कौन क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए ये प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं या फिर संज्ञा कहते हैं कि विशेषण कहते हैं या फिर क्रिया? तो याद रखिएगा, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर बढ़ते हैं हम लोग। जिससे क्रिया के करने का समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं या फिर समय कहते हैं या फिर दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, काल कहते हैं भैया इसे, ठीक है ना। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सुनील सिनेमा हॉल जाता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल या फिर भूतकाल या फिर भविष्यत काल या फिर निश्चित नहीं है? तो बताएंगे, आप ही बताइए जल्दी से, मैं तो बता ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट वाला, वर्तमान काल। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना है मेरे दोस्त तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। लाइक करने में मात्र 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, हाफ सेकंड से भी कम, ठीक है ना। तो आप प्लीज यार लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना इस वीडियो को रिकमेंड करेगा यूट्यूब। सो प्लीज यार लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।